नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारत ने समंदर का शिकारी अब अपने खेमे में कर लिया है। जी हां, एक ऐसा शक्तिशाली हथियार अब भारतीय सेना को मिलने जा रहा है जिसके बाद समुद्री नहीं, आसमान की ऊंचाइयों से हम दुश्मनों की हर गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। एक ऐसा हथियार जिसने पूरे विश्व की युद्ध की परिभाषा को ही बदल के रख दिया है और आज के दौर में एक सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर जिस टेक्नोलॉजी ने सबको चौंकाया हुआ है वह है ड्रोन। और उसमें सबसे बेहतरीन ड्रोन जो कि अब तक अमेरिका के पास है, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहते हैं, वो अब भारतीय सेना का जल्द ही हिस्सा बनने जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही इस ड्रोन डील पर मुहर लग चुकी है। भारतीय नौसेना ने कुछ समय पहले इस ड्रोन को लीज पर लिया था, लेकिन उसके बाद से ही भारतीय सेना को इसकी काबिलियत का एहसास हो गया और जिस तरह से इसने प्रदर्शन किया है उसके बाद से भारत इस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कारनामे भी करके दिखा दिया है। जिस तरह से अमेरिका के पास जो ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वह अब भारतीय सेना में जल्द शामिल होने जा रही है। कितना खास है और कितना बेहतरीन है ये ड्रोन, वो हम आपको समझाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण जो हमारे लिए ये डील होने जा रही है। अमेरिकी ड्रोन MQ-9B सी गार्जियन इसको कहते हैं और इसे अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इस ड्रोन की खासियत क्या है? इसका निशाना बेहद सटीक है, आप देख सकते हैं इसका निशाना अचूक है। और क्या है इसमें खास? इसमें दुश्मन को भनक लगने से पहले ही काम का तमाम कर देता है। यानी कि जब तक दुश्मन इसको समझ पाता है, भांप पाता है, ये तेजी से आता है, उसका काम तमाम करता है और अपने गंतव्य पर वापस पहुंच जाता है। इस ड्रोन में मिसाइल भी फिट की जा सकती है। जी हां, जो इसको बेहद ही घातक बना देता है वो है इस ड्रोन में मिसाइल को भी आप लोड कर सकते हैं और उसको फायर कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एंटी एयरक्राफ्ट को भी उड़ा सकते हैं दुश्मन के। जब तक दुश्मन समझ पाएगा तब तक दुश्मन के तमाम जो अड्डे हैं उसको उड़ा देगा ये ड्रोन। इस ड्रोन से छोटे टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत ही बड़ा टारगेट हो, अगर कोई भी आपका दुश्मन कहीं खो में छुपा हो, किसी शील्ड में छुपा हो, किसी शेल्टर में छुपा हो, वहां पर भी ये ड्रोन घुसकर उसे काम तमाम कर सकता है। यानी कि ना केवल बड़ा टारगेट बल्कि छोटा टारगेट भी ये ध्वस्त कर सकता है। और हम आपको बता दें कि इसी ड्रोन के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया गया था। यानी कि ये वही ड्रोन है जिसे MQ-9B सी गार्जियन कहते हैं। इस ड्रोन के जरिए ही अमेरिका ने अल जवाहिरी को नेस्तनाबूद किया था। तो इस ड्रोन की काफी खासियत हैं, हम इसकी और भी खासियतें आपको बताएंगे, लेकिन हम इस पूरी चर्चा में कि यह डील भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस डील के जरिए भारत अब विश्व के पटल पे कितना आगे बढ़ जाएगा, हम चर्चा करेंगे रिटायर्ड कर्नल ओपी मिश्रा जी से। ओपी मिश्रा जी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद। ओपी मिश्रा सर, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे अब ड्रोन जो है वो किसी भी देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए कितना अहम हो चला है और अब ये जो ड्रोन हम जो हासिल करने जा रहे हैं उससे भारतीय सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले हमारे को ये जानना आवश्यक है कि दुश्मन है कहाँ, किस तादाद में है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके लिए जो हमारे यहाँ सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम। और इसके लिए सबसे अभी तक जो हमारे पास मौजूद है उनको AWACS बोलते हैं, एयरबोर्न एरियल रडार्स हैं वो, जो कि एक जहाज के ऊपर लोडेड होते हैं और वो जाकर के उस इलाके का सर्वे करते हैं और उसके बाद डेटा इकट्ठा करते हैं। ये काम एक हवाई जहाज में पायलट्स के द्वारा और एक महंगे जहाज में जाकर के होता है और उनकी काफी लिमिटेशंस होती है, रेंज की लिमिटेशन होती है, फ्लाइंग टाइम की लिमिटेशन होती है और उनको डिटेक्ट करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो उस चीज को, इन सारी डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज बनाने के लिए जो एक इक्विपमेंट बना है उसको कहते हैं ड्रोन, जो कि पायलट लेस एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर पायलट नहीं होता है। और हिंदुस्तान की फौज के पास, आर्मी के पास, हमारे पास ऑलरेडी तोप खाने में, जिसका कि मैं ऑफिसर हूं, आर्टिलरी ऑफिसर हूं, हमारे पास तोप खाने में इजराइल से आए हुए ड्रोन्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन नेवी के पास इस चीज की कमी थी,
जिसके कारण नेवी ने अमेरिका से 2 प्रीडेटर ड्रोन्स लोन पे लिए हुए थे, और वो लीज पे लिए हुए ड्रोन्स जो है वो इतने अच्छा काम कर रहे थे कि उन्होंने बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये डिमांड रखी कि हमें अपने जरूरतों को देखते हुए कम से कम 18 और अभी फिलहाल के लिए जो है 18 से ऊपर ही ड्रोन चाहिए। तो इस वक्त जो आपने बताया उसके हिसाब से तकरीबन 30 ड्रोन्स की एक डील फाइनलाइज हुई है, जो कि हमारे पोटेंशियल को बहुत ज्यादा एनहांस करेगी। कौन से पोटेंशियल को? सर्विलेंस पोटेंशियल को जी। और क्योंकि ये जैसे आपने खुद बताया है ये MQ-9 सी गार्ड ड्रोन है, तो इसका जो आर्मी वर्जन है उसको प्रीडेटर ड्रोन कहते हैं जी। लेकिन ये जो सी गार्ड ड्रोन है इसका स्पेशल रोल ये होगा कि ये समुद्री सीमाओं की रक्षा, सर्विलेंस और उसकी गार्ड करने के लिए होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं वो थल सेना की सीमाओं से भी ज्यादा हैं। आप देखिए हमारे पास एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ हिंद महासागर है, तो 3 समुद्रों से हम घिरे हुए हैं, और जो कि बहुत ही पोरस है। और आज की तारीख में आप देखिए इंडो पैसिफिक का जितना इलाका है वो वॉर जोन में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि उस इलाके में चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, इंडिया का, सबका इंटरेस्ट है। और वहां से जो रास्ते गुजरते हैं वो रास्तों को गार्ड करना और उन पे ऊपर निगरानी रखना इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है आज की तारीख में जी। तो जहां तक मेरा ख्याल है इस प्रकार के ड्रोन की हमारे नेवी में जो आमद है उससे हमारा जो ये सर्विलेंस का जो टास्क है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो MQ-9B सी गार्ड ड्रोन खरीदा जा रहा है इसकी ऑपरेटिंग क्षमता 50,000 फुट के ऊपर ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है, 50,000 फीट। और इसकी रेंज जो है वो लगभग 1200 नॉटिकल माइल्स है। जब आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 1850 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी। तो एक ड्रोन 50,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर के आपको तकरीबन 1850 किलोमीटर तक का कवरेज दे सकता है, जो कि एक बहुत ही फिनोमिनल कवरेज है। और ये एक बहुत ही ह्यूज बड़ा कवरेज है जिसको किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से या पायलट वाले एयरक्राफ्ट से कवर कर पाना संभव नहीं है। बिल्कुल ओपी मिश्रा सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हमने हाल में देखा था कि रशिया ने ईरान से बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीदे हैं और उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वो कर रहा है। हमने उससे पहले ये भी देखा था कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला करने के लिए, रशिया की सबसे महत्वपूर्ण इमारत पर हमला करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसमें बाद में यूक्रेन ने कहा कि मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, वो पलट गया। लेकिन अब इस समय मॉडर्न वॉरफेयर में देखा जाए तो ड्रोन कितना जो है महत्वपूर्ण हो चला है, इस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से ईरान, तुर्की, रशिया, यूक्रेन, ये तमाम ऐसे देश हैं जो इस समय युद्ध में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तुलना में भारत अभी कहां स्टैंड कर रहा है? जी, ऐसा है कि ड्रोन एक बहुत ही आप कह लीजिए कि सस्ता विकल्प है जब आप उसको एक एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें तो। अब ड्रोन में भी बहुत प्रकार की वैरायटी है। आपके पास जो शादी में एक कैमरा लेकर के उड़ता हुआ जो ड्रोन आपने देखा है, वहां से शुरू करके उससे आप एक जासूसी ड्रोन का काम ले सकते हैं, जो कि आप केवल अपने सामने के जहां तक आपकी निगाह जाती वहीं तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। वहां से लेकर के ये जो प्रीडेटर ड्रोन है जिसकी मैंने बताया कि इसकी 1850 किलोमीटर की रेंज है, तो आप समझिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपके अपने रडार भी फेल होंगे, और इसका कंट्रोल इसीलिए जीपीएस और सैटेलाइट के द्वारा होता है। एंड आप देखिए नेवी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको ओवर द होराइजन देखने का जो है वो उनका सबसे बड़ा बैरियर, नेवी का सबसे बड़ा बैरियर है होराइजन। होराइजन तकरीबन 20, 22, 25 किलोमीटर में आपको एक होराइजन नजर आने लगता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख सकते। तो उसके बियॉन्ड देखने के लिए आपको ऊपर उठना पड़ेगा। हम दर्शकों को बता दें, होराइजन का अर्थ ऊंचाई से देखने की क्षमता से है। नहीं, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज से देखने की क्षमता, जहां पर जमीन और आसमान मिलते हैं उसको कहते हैं होराइजन, क्षितिज। तो क्षितिज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अर्थ जो है पृथ्वी गोलाकार होने के कारण जब एक शिप पानी के ऊपर चलता है तो उसको ओवर द होराइजन
जितनी भी उसकी व्यू है वो 30-40 किलोमीटर से आगे की नहीं हो पाती है, किसी भी हालत में नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि ऊपर चला जाए हवा में इतना और आगे इतना चला जाए कि वो उसकी आंख और कान का काम करे। तो ये ड्रोन जब नेवी में शिप के आगे चलेंगे, कितना आगे चलेंगे, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक जब वो शिप के आगे जाएगा तो इमेजिन कीजिए उसका होराइजन कितना बढ़ गया, उसका क्षितिज, उसका आसमान की ऊंचा, वो जो देखने की क्षमता इतनी ज्यादा एनहांस हो जाएगी कि आप जहां पर आज की तारीख में देखने की सोच भी नहीं सकते वो इलाके आपके कवर में आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि वो इस वक्त ईरान से ड्रोन लिए हुए रशिया ने, वो जो कामकाजी ड्रोन हैं वो ड्रोन एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन है। जैसे मैंने बताया कई प्रकार के ड्रोन होते हैं, तो वो अपने आप में बारूद लोड करके और खुद को जा करके एक आत्मघाती दस्ते के रूप में वो उस टारगेट पे जाके गिरते हैं और उनका प्रिसीशन होने के कारण उसको उड़ा देते हैं। तो वो एक प्रकार का ड्रोन है। जैसा कि अभी आपके इसमें मान लीजिए ये जो आप वीडियो विजुअल दिखा रहे हैं, इस बंकर को नष्ट करना है, इस हैंगर को नष्ट करना है, तो उसको उस ड्रोन से उस ड्रोन को इस हैंगर में टकरा दीजिए, ब्लास्ट होगा, ये हैंगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये ड्रोन्स हैं ये बार बार इस्तेमाल करने वाले ड्रोन्स हैं। इसमें आपका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको पायलट नहीं लगाना है इसके अंदर। इसकी जो ड्यूरेशन है फ्लाइंग की, जो इसकी कैपेबिलिटी है, 24 घंटे तक ये बिना फ्यूल लिए हुए, बिना दोबारा जमीन को टच किए हुए, एक बार टेक ऑफ होने के बाद 24 घंटे तक ये हवा में रह सकता है और 1850 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता है। तो आप सोचिए कि आपके आंख, नाक, कान कितनी दूर तक पहुंच गए, आपका देखने की कैपेबिलिटी कितनी अधिक एनहांस हो गई। तो उस चीज को देखते हुए ये ड्रोन बहुत ही कारगर होंगे। और इसकी एक और खासियत बताता हूं मैं, जो आपने अटैक करने की बात की है, तो अटैक का ऐसा है कि ये सी गार्जियंस हैं, तो इनका बेसिक काम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। आज की तारीख में हमें बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर में और अरेबियन सी में, तीनों तरफ से दुश्मन घेरने की कोशिश कर रहा है। जो अरेबियन सी में है वहां से पाकिस्तान का खतरा है और जो हिंद महासागर में है वहां से चाइना की तरफ से खतरा है। इनकी पनडुब्बियां बिना नजर आए हुए पानी के अंदर अंदर आ करके हमारा सर्वेलेंस कर सकती हैं, हमारे को देख सकती हैं, हमारी गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और वापस जा सकती हैं। इससे पहले कि हमें पता लगे कि कोई आया था, वो हमारी खबर लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये ड्रोन होंगे और इतनी रेंज से हम इस चीज को कवर करेंगे, तो इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये नंबर 1 क्या काम करेगा, डिटेक्शन करेगा कि कहां पर सबमरीन पनडुब्बी कहां पर डूब करके चल रही है हमारे सी बॉर्डर्स के आसपास। दूसरा, उसको अक्वायर करेगा, ये अपने वॉइस छोड़ेगा, अपने सेंसर छोड़ेगा और वो सेंसर से है वो जाकर के उन पनडुब्बियों की खबर लेंगे कि कौन सी पनडुब्बी कहां पर ऑपरेट कर रही है। और तीसरा, जैसे आपने बताया, इसमें मिसाइल फिट करने की, वेपन फिट करने की और इसको एक आर्म्ड ड्रोन मतलब सशस्त्र ड्रोन बनने की भी इसमें काबिलियत है। तो वो मिसाइल फिट करने से आप उस सबमरीन को, उस छुपी हुई पनडुब्बी को डिटेक्ट करके, अक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तीनों काम ये अकेला ड्रोन कर सकता है, जिसको आप अपने बेस पर तकरीबन 1500 किलोमीटर पीछे बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप खुद समझिए कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी अधिक एनहांस होने वाली है, कितनी अधिक एनहांस हो सकती है। हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ड्रोन, क्या कुछ और खासियत है इसमें। ये MQ-9B सी गार्जियन जो ये ड्रोन है वो ऑल वेदर ड्रोन है, यानी कि किसी भी मौसम में ये ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, यानी कि इसे बिना रुके 40 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है, इसे कभी बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। 40,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक ऊंचाई पर उड़ने की ये सक्षम है, क्षमता रखता है। अब जैसे कि हमारे कर्नल OP मिश्रा जी बता रहे थे कितनी ऊंचाइयों से ये जो है अपने दुश्मन पर निगाह रख सकता है। इसके अलावा मैरीटाइम रडार सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, यानी कि इसके पास जो सिस्टम है बहुत ही अत्याधुनिक है और ये पानी के भीतर भी बहुत ही बेहतरीन काम कर सकता है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर किट से भी ये लैस है,
यानी कि कोई पनडुब्बी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इतना महत्वपूर्ण जो है ये जो ड्रोन है, जो कि MQ-9B सी गार्जियन कहा जा सकता है। रफ्तार की अगर हम बात करें तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ड्रोन काम करता है। यह अपने आप में बेहद ही तीव्र गति है, बहुत ही तेज गति है जिसके जरिए यह ड्रोन काम करता है। और जिस तरह से हम लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रोन जो है वो वर्क करता है और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण ये ड्रोन साबित हो सकता है, इसलिए लगातार हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे देश के रक्षा मंत्री लगातार इस डील को फाइनलाइज करने में लगे हुए थे। और 21 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दौरा शुरू करेंगे, उससे पहले इस डील पर बड़ी मुहर लग गई है। कर्नल ओपी मिश्रा जी के जरिए हमें जानने की कोशिश करेंगे, सर, चीन और पाकिस्तान जो लगातार जो हम पर हमलावर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन किस तरह से कि पूरी जो है कहा जा सकता है बिसात को बदलने का मादा रखता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो है आप ध्यान कीजिए कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 लोगों ने मिलकर के क्वाड का एक संगठन बनाया है। क्वाड ये किस लिए बनाया गया है? ये संगठन केवल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हिंद प्रशांत का जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, जो समुद्री इलाका है, वो इस वक्त बहुत ही ज्वलंत हो गया है, जिसके अंदर आप देखिए तो ताइवान का इशू चल रहा है, सिंगापुर का इशू चल रहा है, जापान का चीन के साथ तनातनी चल रही है। उसके बाद आपका जितने सी रूट जो है, कमर्शियल सी रूट है, वो इसी गलियारे से निकलते हैं, जिसके कारण चीन का इस पर बहुत ही आक्रामक नजरिया है और वो अपने विस्तारवादी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए उसने बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बना लिए हैं इस इलाके में, जो कि आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल कैसे? उसने रेत इकट्ठी करके और उसको डंप करके अपने इस प्रकार के आइलैंड्स बना लिए हैं, टापू बना लिए हैं, जिनके ऊपर वो अपनी सेनाएं रख सकता है, हवाई जहाज रख सकता है, अपने ड्रोन रख सकता है, अपने सर्विलेंस सिस्टम रख सकता है, अपने रडार रख सकता है, अपनी पनडुब्बियों को भी वो वहां पर स्टेशन कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आपके ऊपर जासूसी कर सकता है। चीन पाकिस्तान का मददगार है। पाकिस्तान को हमने 1971 में उनकी जो कराची बंदरगाह को बर्बाद किया था, वो घाव आज तक वो भूले नहीं है। 1971 में जब हमने उनके गाजी शिप को डुबोया था, वो आज तक उसको भूले नहीं है। इसलिए वो हमेशा ये शरारत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से अरेबियन सी में अपनी पनडुब्बियां डाल करके हमारे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करें। और ये हमारी, जब तक हमारी आंखें खुली नहीं होंगी, जब तक हमारे कान खुले नहीं होंगे, तब तक हम इनको पहले से नहीं पहचान पाएंगे। अब ये ड्रोन आने के बाद में हमारे पास ये सर्वेलेंस कैपेसिटी है, हमारे पास इसको देखने की कैपेसिटी है और हमें उसको काउंटर करने की कैपेसिटी है। हम उसको अक्वायर करके, टारगेट करके मार सकते हैं। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान को स्पेशली बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। अगर हमारे पास ये 30 ड्रोन जब आ जाएंगे तो हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न समुद्री सीमाएं, साथ ही जो दक्षिणी समुद्री की सीमा है, वो सारी की सारी तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है, हम इसको अंडमान में अगर लगाते हैं, हम अगर निकोबार आइलैंड्स में इनको लगाते हैं, तो वहां से आप समझिए कि और 1500 किलोमीटर आगे तक, तो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसपे हम असर डाल सके, वो एरिया हमारा कितना बढ़ जाता है और हम कितनी एडवांस में सूचना प्राप्त कर पाएंगे। इससे जैसे ही उनके, समझ लीजिए कि पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह से अगर एक पनडुब्बी निकली, हम वहीं से उसको ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं और जब हमारी इच्छा हो, जब हमारी चॉइस हो, जहां पर हमें उसे डिस्ट्रॉय करना हो, हम उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत अब इस ड्रोन के थ्रू हासिल कर पाएंगे। कर्नल मिश्रा जी, हम भारत की जो सेना है या भारत का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो रशियन बेस रहा है। अमेरिका से थोड़ी हमारी दूरी रही है, लेकिन बीच बीच में जरूर अमेरिका से हमने महत्वपूर्ण हथियार हासिल किए हैं। ये जो चेंज ओवर हो रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में पूरी तरह से वहां पर उलझ चुका है, तो बहुत जो डिफेंस सप्लाई है वो हमारी बाधित हुई है। अमेरिका से जो रास्ते खुल रहे हैं, तो क्या एक फिर से एक शिफ्ट ओवर होगा कि जब हमारे पूरा जो सिस्टम है वो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी उसके बेस होगा? हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी सूचना मिली उसके मुताबिक एक शर्त भी रखी है कि इस ड्रोन का उत्पादन का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ हिस्से का जो उत्पादन है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी होना चाहिए। तो ये खुद का भी हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसी साथ समय काफी कम है। क्या हम जो टेक्नोलॉजी को कभी रशिया बेस, कभी अमेरिका बेस कर रहे हैं, तो कोई व्यवहारिक दिक्कत भी कुछ आ सकती है इसमें?
हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी तक हमारे पास जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से ली गई है जी और वो इजराइल की टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी ही है। जी और रशियन टेक्नोलॉजी में हमने उनके बहुत सारे जहाज, आर्टिलरी, आर्मर्ड के जो टैंक वगैरह हैं वो लिए हैं। तो आपका कहना सही है कि अभी तक हमारे पास जो भी और अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाया है वो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाया है। तो इस प्रकार से हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा टैंक्स, हमारे आर्टिलरी और हमारा जहाजों का फाइटर जो बेड़ा है वो ज्यादातर रशिया बेस्ड है। यू आर राइट ऑन दैट। लेकिन ये जो शिफ्ट अभी हो रहा है, और आप ये पूछिए कि अमेरिका के साथ हमारा ये पहले क्यों नहीं था, उसका कारण वही है जो आपने बताया कि अमेरिका कभी भी हमें इसकी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। कभी भी उन्होंने इसका नो हाउ हमें ट्रांसफर करने का वो नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया। जब भी हमने मांगा तो हमें रशिया ने ना केवल हमें आइटम दिया, उसकी टेक्नोलॉजी भी दी, उसका कैसे मेंटेन करना है दिया, और अगर जरूरत पड़े तो उसको कैसे बनाना है वो नो हाउ भी दिया। आज की तारीख में HAL जो है हमारे जो है रशिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट को बना रहा है। तो इस कारण से अच्छा, अमेरिका का क्या एटीट्यूड था कि हमने ये ऑफ द सेल्फ बना बनाया ले जाइए। तो जैसे आप देखिए, अगर आपको एक मर्सिडीज कार खरीदनी हो, वो आप ऑफ द शेल्फ बाहर से इंपोर्ट करें तो आपको महंगी पड़ेगी बनी बनाई। तो लेकिन जब आप उसको अपने घर पर ही बनाने लगते हैं, उसमें इंडियनाइज कर देते हैं, तो उसी की कॉस्ट तकरीबन 1/3, 1/4 हो जाती है। तो वो अब जाकर के हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारे मार्केट की इम्पोर्टेंस है, और इसको अमेरिका अब समझने लगा है। अब उसको पता है कि अगर हम इसको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो ये हमसे सामान नहीं खरीदेगा। केवल हमारी मजबूरी नहीं है सामान खरीदना जी, हम तो उसको कहीं और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसको बेचने की आज की तारीख में इसी मजबूरी है अमेरिका की। उनको इस वक्त उनके इकोनॉमी के हिसाब से उनको और बाजार के हिसाब से, और अपने जैसे आपने ये बताया कि उनका जो है ये एटॉमिक एरोनॉटिकल का है, तो उनके ज्यादातर जो बाजार है वो प्राइवेट हाथों में है। तो उसकी मार्केट को बढ़ाने के लिए आज उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना एक मजबूरी है जी। और साथ ही साथ भारत, क्योंकि भारत और अमेरिका का फिलहाल जो एक बड़ा दुश्मन है वो है चीन। अमेरिका किसी भी हद पर जाकर चीन की जो बढ़ती जो साख है, बढ़ता दबदबा, उसको रोकना चाहेगा। उसमें भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं करना चाहता है, उसका भी आपके इसी सवाल में जवाब छिपा हुआ है कि अमेरिका का जितनी टेक्नोलॉजी है वो चीन से उसको गार्ड करना चाहता है। क्योंकि चीन का क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट जी। तो वो लेकर के किसी भी चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाने में बहुत उस्ताद है। तो अमेरिका को हमेशा ये खतरा रहता है कि कहीं मैं किसी को टेक्नोलॉजी दूं और वो टेक्नोलॉजी चीन तक ना पहुंच जाए। आप देखिए, मैं बिल्कुल सही आपको अभी की सूचना क्या सबको पता है, अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को दिए हुए हैं जी। लेकिन अभी भी जो F-16 जहां जहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं पाकिस्तान ने, वहां पर एक अमेरिकन टीम इस चीज की निगरानी के लिए है कि F-16 को कौन कब कैसे कहां इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज आकर के उसको ले जाएं, या उसकी टेक्नोलॉजी ले जाएं, या उसकी चोरी हो जाए। तो आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन आज की तारीख में जहां जहां F-16 डिप्लॉयड है वहां अमेरिका की एक टीम डिप्लॉयड है। तो अब अमेरिका को यह विश्वास है कि ये पाकिस्तान की तरह तो हिंदुस्तान है नहीं, हमारी चाइना से दुश्मनी है, हमारी चाइना से कंपटीशन है, हमारा चाइना से क्या बोलते हैं वो कंपटीशन को मतलब स्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है। तो इसलिए हम उसको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम इसको खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्लस वो कुछ शर्तें लगाएगा कि ये गार्ड करिए और ये टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। तो हम पर भरोसा करते हुए अब उन्होंने ये एग्री किया है कि वो इसकी मेक इन इंडिया की भी परमिशन देंगे, और ये कुछ पीसेस जो शुरू के हैं वो तो बन के आएंगे वहीं से ऑफ द शेल्फ, बाकी हम लोग यहीं पर बनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है, हालांकि वो तो दुश्मन की कैटेगरी में भी नहीं आता है। आप लोगों ने उसके बहुत दांत खट्टे किए हैं। कारगिल में तो आपने मार मार के भगाया है। वो इस तरह के छोटे मोटे ड्रोन का इस्तेमाल हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, इस तरह की चीज़ों को भेजने के लिए करता है, जिसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बहुत ही आसानी से अपने निशाने को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है जी।
चलिए कर्नल मिश्रा जी, आपने ड्रोन को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर पर एक भारतीय होने के नाते हमें लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत की सेना लगातार ताकतवर हो रही है, चाहे टेक्नोलॉजी हम खुद उसको अख्तियार कर रहे हैं या हम कहीं ना कहीं इसको बड़े मुल्कों से ले रहे हैं, अपना प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। तो एक जिस डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ा उदासीन रवैया देखा जाता था और हमारे जवान सिर्फ हौसलों के साथ आगे बढ़ते थे, लेकिन अब हौसलों के साथ साथ उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी रहेंगे और विश्व के तमाम वो देश जो जिसे डिफेंस पावर में बहुत अग्रणी माना जाता है, उसमें अब भारत भी लगातार अपनी जगह बनाता जा रहा है। और ना केवल जगह बना रहा है, भारत खुद का प्रोडक्शन करके भी दूसरे देशों को भी अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। कर्नल मिश्रा जी, आप हमसे जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों क्या कुछ सोचते हैं इस डील के बारे में? हमें और कितना ताकतवर होना चाहिए और किस तरह से हमारे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।